So today we are going to discuss the new topic, which is Schedule M. Schedule M come under Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. Schedule M is only applicable in India. So Schedule M में good manufacturing practices and the requirement of the premises, plants and equipments for pharmaceutical products आता है. शेड्यूल एम में हम डिफरेंट टाइप की नॉर्म्स प्रोसीजर पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. करेंटली मार्केट में डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप की डोजेज फॉर्म अवेलेबल हैं. उन सब के केस में हम डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग पर्पस. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होम्योपैथिक प्रेपरेशन के केस में, अगर किसी प्रीमिसेस को होम्योपैथिक प्रेपरेशन की सिंथेसिस करनी है तो उन्हें शेड्यूल M1 जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. शेड्यूल M1 में डिफरेंट टाइप के नॉर्म दिए होंगे, प्रोसीजर दिए होंगे, इक्विपमेंट्स दिए होंगे, उन्हें वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. होम्योपैथिक प्रेपरेशंस में वो प्रेपरेशंस आती हैं विच कम फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स. सेम इन केस ऑफ कॉस्मेटिक. अगर किसी प्रीमिसेस को कॉस्मेटिक की सिंथेसिस करनी है तो उन्हें शेड्यूल M2 फॉलो करना पड़ेगा. कॉस्मेटिक वो प्रेपरेशंस होती हैं विच आर यूज्ड टू ब्यूटिफाई द स्किन सच एज लोशन, क्रीम, शैम्पूज, कंडीशनर एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात कर, अगर किसी प्रीमिसेस को मेडिकल डिवाइसेस की सिंथेसिस करनी है तो उन्हें शेड्यूल M3 फॉलो करना पड़ेगा. मेडिकल डिवाइसेस जैसे हम करंटली देखते हैं कोरोना वायरस के केस में RT-PCR किट हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही ब्लड टेस्टिंग किट या MRI मशीन्स, एक्सरे मशीन, CT स्कैनर, वो सब मेडिकल डिवाइसेस के अंडर आती हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस कि डिफरेंट टाइप की प्रेपरेशन जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती हैं और सबके केस में डिफरेंट नॉर्म्स, प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ करेक्ट डोजेज फॉर्म बिकॉज वी डील विद अ हेल्थ ऑफ द पीपल. Next, we have the parts of Schedule M. It's divided into two parts, Part 1, Part 2. Part 1 हम इसलिए फॉलो करते हैं या इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा है, कि उसकी क्वालिटी क्या है. इसमें हम बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं मटेरियल के ऊपर. जैसे अगर हमें स्टेराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हम Part 1A फॉलो करेंगे. स्टेराइल प्रोडक्ट वो होते हैं विच इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी such as large volume parenterals, small volume parenterals and ophthalmic preparations. Sterile preparation के केस में we must have to follow the strict precautions because if there is any type of contamination, it may directly affect the health of the people or a patient. और most commonly जो cause बनता है patient की death का, अगर random कोई death हो जाए तो it is due to the sterile product. उसी सेम वे में अगर किसी प्रीमिसेस को ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म की सिंथेसिस करनी है सच एज टैबलेट या कैप्सूल तो उन्हें Part 1B फॉलो करना पड़ेगा. सेम वे Part 1C फॉलो करते हैं फॉर ओरल लिक्विड्स. ओरल लिक्विड्स के एग्जांपल हैं जैसे सिरप्स, लिंक्टर्स या सस्पेंशन या फिर इमल्शन. देन Part 1D इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ external preparations. External preparation, all the preparation which are used externally, either it is an ointment, it is paste, it is jelly, even the cosmetic are come under the external preparation. But the difference between cosmetic and external preparations are those कि cosmetic हमेशा use होगी to beautify the skin, लेकिन external जो preparation है उनमें सब कुछ आएगा, जैसे which are used for antifungal preparations, जो antifungal ट्यूब्स होती हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट Part 1E हम फॉलो करेंगे टू मैन्युफैक्चर द मीटर डोज इनहेलर. मीटर डोज इनहेलर वो होते हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट यूज़ करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का ड्रग ही डिस्पेंस होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ डिफरेंट फील्ड एज वेल. नेक्स्ट Part 1E वो फॉलो करेगा जिन्हें बल्क ड्रग्स की फॉर्मेशन करनी है. बल्क ड्रग्स आर those drugs which have a therapeutic value, those ingredients which come under API, active pharmaceutical ingredient. So ये डिफरेंट टाइप्स के अगर हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं तो हमें ये डिफरेंट जो है नॉर्म्स, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. सेकेंड हम देखें Part 2 की, तो Part 2 में रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट. दैट मीन्स कि अगर आपको कोई
टैबलेट मैन्युफैक्चर करनी है जैसे, तो आपको कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सच एज कंप्रेशन मशीन। अगर हम टैबलेट की बात करें तो उसमें हमें कंप्रेशन मशीन चाहिए, सीलिंग मशीन चाहिए और कोटिंग मशीन चाहिए। सेम वे अगर किसी पाउडर की फॉर्मेशन करनी है तो उस केस में हमें सीव चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेशन मशीन इन केस ऑफ पाउडर। तो हर एक डिफरेंट प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है विच कम अंडर पार्ट 2। So that is all about the schedule M.